बिहार में अब सांसद निधि के पैसे पर भी फर्जीवाड़ा करने वालों की नजर है। ताजा मामला छपरा जिले के महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के फंड का है, जिनके बैंक खाते से 89 लाख रुपए की फर्जी निकासी कर ली गई। मामले का खुलासा होने के बाद हड़कंप की स्थिति देखी गई है। महाराजगंज के बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद क्षेत्र विकास कोष से 89 लाख के फर्जीवाड़े के मामले में केंद्रीय गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव से 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है। फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत की जांच आला अधिकारी कर रहे हैं। जांच की ताजा स्थिति से सांसद को भी अवगत करा दिया गया है। सांसद ने सवाल उठाया कि आखिर किन परिस्थितियों में महाराष्ट्र में राशि स्थानांतरित की गई। सांसद की शिकायत के बाद गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप से महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी बैंक के खातेदार को अहमदनगर से गुरुवार की देर शाम ही धर दबोचा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मुख्य सचिव ने सारण डीएम से मामले की गहराई से जांच करके रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। जिला योजना शाखा ने शहर के हथुआ बाजार के समीप बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में सांसद क्षेत्र विकास कोष का खाता है। इसी बैंक में खाता संख्या 1238001601689 है। इस खाते से एक बार में 42 लाख और 47 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। इस रुपए को माना जा रहा है कि चेक क्लोन करके महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में आरटीजीएस किया गया। सारे पैसे खातेदार संदीप मांगीलाल कोठारी के खाते में ट्रांसफर किए गए। रुपए का ट्रांसफर 3 महीने पहले 4 नवंबर को हुआ था। हैरत करने वाली बात यह है कि इस बात की जानकारी बैंक ने सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भी नहीं दी। 3 फरवरी को जब एक योजना के भुगतान को लेकर बैंक ने एक ठेकेदार को बताया कि खाता ही होल्ड पर है, भुगतान नहीं हो पाएगा, तब उसने इस बात की जानकारी सांसद को दी। आनन फानन में सांसद ने जिला योजना पदाधिकारी से जानकारी ली, तब ये बताया गया कि यह मामला 4 नवंबर का ही है। फिलहाल सांसद लोकसभा के सत्र में भाग लेने के सिलसिले में दिल्ली में है। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मामले की जानकारी मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएमडी से गुरुवार को लिखित शिकायत की है। आनन फानन में आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। केंद्रीय गृह सचिव ने इस मामले में बिहार के मुख्य सचिव से 3 दिनों के अंदर इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। के साथ आरएम जीएम भी संलिप्त होंगे, उसके बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप संलिप्त होंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ ये प्रैक्टिकली है, आप सबको भी ध्यान में होगा। 1 लाख से ऊपर अभी जब भी आप चेक करते हैं तो आपके मैसेज पढ़ाता है, तो मैसेज पढ़ाता है और आपको क्लियरेंस देना पड़ता है यहाँ से कि नहीं मैंने चेक काटा है, इसको आप भुगतान कर दीजिए। और आपने कैसे इतना राशि का भुगतान कर दिया भैया? यह राशि जो घपला में सीधे है पकड़ा जाए, यह राशि रिटर्न आ जाए, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि उस साजिश में कौन लोग हैं, यह कौन, यह पूरे नेशनल स्तर पर इस तरीका से बैंकों से घोटाला कर रहे हैं। वह तो ठीक है कि वह एमपी लेड का मैटर है, वह सीधे माने जनार्दन सिग्रीवाल के एमपी क्षेत्र का मैटर है, लेकिन सामान्य लोगों के खाते से भी ऐसे अगर लाख, 2 लाख, 1,50,000 अगर होते होंगे तो वह कहां जाएंगे? और उनका यह बैंक वाले कभी सुनते होंगे क्या? या तो सुनते भी नहीं होंगे। उस पर जैसे बैंक के मैनेजर पर एफआईआर हुआ है, जो एफआईआर का वहां हमारे जिला योजना पदाधिकारी ने बताया है। मैं पुलिस प्रशासन को भी कहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को जेल में रख करके और उसको कठोर और सूक्ष्म तरीके से इसकी जानकारी लेने की आवश्यकता है। आप ऐसे सिर्फ सामान्य रूप से एक भरपाया कर लीजिएगा पूछताछ, तो इस सबको तो लगता ही होगा कि सामान्य रूप से पूछताछ होगा, फिर उसका जो प्रक्रिया है प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, फिर मैटर यथावत हो जाएगा, फिर हम दूसरा कोई स्कैंडल करेंगे। और यह करने का सिलसिला समाप्त करने के लिए इन लोगों को जेल में रख करके और उसमें पूछताछ इसकी हो सघन तरीके से। क्या दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नंबर मिल गया, 11-12 नंबर, 211, 212 नंबर मिल गया। यह कैसे मिल गया? जब जिला योजना पदाधिकारी से संपर्क माने हुआ तो पता लगा कि नहीं, 11-12 जिस माने चेक बुक में है वो चेक बुक खुला ही नहीं है, उसके पहले वाला चेक बुक अभी माने संधारित है। और आज तक पूरे इतने दिनों में 2014 से अभी तक कोई भी, मेरी अनुशंसा हमें लगता है कि बाहर का
सीवान और छपरा छोड़ करके बाहर का नहीं है। सीवान तो चूंकि मेरा क्षेत्र का पार्ट है इसलिए सीवान जिला को है, लेकिन बाहर का कहीं का नहीं है एक पैसे का। इस पर भी आप माने एकदम सचेत रहे। वह जो पकड़ा गया है उससे सीधे सीधे बैंक की मिलीभगत है और बैंक की मिलीभगत से यह पूरे स्कैंडल को, इससे पैसे को इस तरीका से गमन करने का यह जो एक तरीका अपनाया गया है, वो पैसे को इस तरीका से गमन किया गया है। क्या मांग करेंगे सर? नहीं, मैं सीधे इस पर मैंने इससे के लिए जैसे जानकारी मिली, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं सीधे अपने लोकसभा अध्यक्ष जी से सीधे मैंने व्यक्तिगत तौर से मिल करके उनसे मैंने बात किया, सारी बातें उनको मैंने बताया, आवेदन पत्र भी दिया। फिर मैं माननीय भारत के गृह मंत्री से मिला, गृह मंत्री जी को सारी बातें मैंने तहकीकात कर करके बताया। तो वहां उस प्रक्रिया से जो वह चल रहा है वो चल रहा है। मैंने फिर वहां उसके विभाग बैंक के सीएमडी को हमने पत्र लिखा, हमने वित्त मंत्री से इस पर बात की, मिला, उनको पत्र दिया। यहाँ जिलाधिकारी और कमिश्नर को भी हमने सीधे मेल से और सीधे हार्ड कॉपी भी पत्र हमने दिया है। यह सब पे लूटने का जो काम ये कर रहे होंगे, इनके लूटने का वह धंधा बंद हो, विराम हो। इसका इस छपरा का मैसेज या महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का मैसेज पूरे देश में जाए, पूरे देश स्तर पर ऐसे स्कैंडल करने वाले बैंक कर्मियों के ऊपर विराम लगे, उस पर स्टॉप लगे। नहीं तो फिर ऐसे तो लूटते रहेंगे और लोगों को दाएं बाएं करते रहेंगे। एक काम में मैंने उस पर मैं ही नहीं पूछना चाहता हूं कि जो पैसे हम लोगों के एमपी लैंड के आते हैं, वह जब एमपी स्वयं जब अनुशंसा वर्क का करता है तभी उसमें से पैसे कोई काट सकता है। जिला योजना पदाधिकारी भी एक पैसा नहीं काट सकते हैं, बैंक भी एक पैसा नहीं दे सकता है। और मेरे अनुशंसा के आलोक में जो वर्क क्षेत्रों में होते हैं, क्षेत्र विकास का, वो क्षेत्र विकास के अगेंस्ट में जब हम लोग अनुशंसा कर करके भेजते हैं, उसके आलोक में यह चेक काटे जाते हैं। अदरवाइज न बैंक को एक पैसा उसको ड्रॉ करने का अधिकार है, न जिला योजना पदाधिकारी को भी एक पैसे का चेक काटने का अधिकार है। और यह पूरा चेक काटने का अधिकार जिला योजना पदाधिकारी में संग्रहित किया गया है। जिला योजना पदाधिकारी ही चेक काटते हैं, बैंक को जाता है और बैंक के माध्यम से जो माने कार्य एजेंसी है, कार्य एजेंसी को वह सुपुर्द होता है और वहां से जो काम कराने वाले लोग हैं वहां तक यह पैसा जाता है। यह सिस्टम यही बना और इसलिए मैंने आपको यह भी दिखाया। और जो जिला योजना पदाधिकारी ने भी जो पत्र लिखा है 24 यहाँ सिंगला जी, क्या ये संभव है कि बिहार सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, उनमें भी बैंक के कर्मचारियों के द्वारा घोटाला किया जा रहा हो? नहीं, मैं तो इसका ही सूक्ष्म, मैं चाहता हूं कि सूक्ष्म तरीके से इसकी मैंने जांच हो। और मैं आप लोगों का मैं इसमें इसलिए सहयोग चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से यह पूरे, जब यह मैटर मेरे संज्ञान में आया तब फिर आप सबके संज्ञान में, आप लोगों के संज्ञान में भी नहीं था। यह सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा घोटाला और किसी भी हमारे मीडिया कर्मी के भी संज्ञान में यह मैटर नहीं था। जब मेरे संज्ञान में मैटर है तब ये मैटर गया। आप छोटी छोटी चीजों को आप निकाल लेते हैं, एक छिपे हुए चीजों को आप निकाल करके और उसका सीधे पर्दाफाश आप करते हैं। लेकिन इतना बड़ा घोटाला, 89 लाख रुपए का घोटाला, बैंक में जो मैंने सरकारी जिला योजना पदाधिकारी ने चेक काटा और बैंक के मैनेजर अपने आरएमजीएम के माध्यम से मिल करके उसका घोटाला कर दिया और अब तक भी उसका ऐसी नहीं गया, सूचना नहीं मिली। साधारण बात नहीं है, यह बड़ी बात है। और यह एक नहीं, अनेकों जगहों पर ऐसे यह घोटाले सरकारी राशि का और सरकारी स्तर के तंत्र का कर रहे होंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। यह निश्चित रूप से उसमें कर रहे होंगे। एफआईआर उनके ऊपर की गई है, लेकिन एफआईआर के बाद भी उसके फिर मैनेजर का शायद 2-2 बार ट्रांसफर माने हुआ है। 2-2 बार ट्रांसफर के बाद भी मैनेजर किस योजना के तहत यही माने पड़ा हुआ है। यह कई एक बात मुझे जानकारी बाद में जब मैंने तहकीकात किया तो जानकारी मिली है कि 2-2 बार उसका ट्रांसफर भी हुआ है और उसके बाद भी उसको यही रख करके, इसका मतलब कि घोटाला का साजिश रचने में ये सिर्फ मैनेजर ही नहीं, मैनेजर के ऊपर के भी अधिकारी इसमें संलिप्त है। एफआईआर उनके ऊपर भी